हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। आज गए संडे का हम सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं कि हम पुरस्कार के बारे में हम देख रहे हैं। और क्या पुरस्कार है? हमने गए संडे हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें 7 प्रकार का मुकुट रखा हुआ है जो विश्वासी लोगों को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो गया संडे हमने देखा था 7 मुकुट में से 3 मुकुट हमने देखे। तो पहला मुकुट कौन सा था? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट जो परमेश्वर हमें देने वाला है। ओके। दूसरा मुकुट क्या था? नष्ट नष्ट न होने वाला मुकुट। परमेश्वर जो हमें मुकुट देगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। परंतु तीसरा मुकुट कौन सा था? आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट। हालेलुया। जो आनंद का मुकुट परमेश्वर हमें क्या करेगा? देने वाला है। ओके, तो आज हम देखेंगे चौथा मुकुट जो है, वो चौथा मुकुट जो है वो धार्मिकता का मुकुट है। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता मतलब प्रभु यीशु की धार्मिकता नहीं। ओके, धार्मिकता का मुकुट के बारे में हम देखने वाले हैं कि धार्मिकता का मुकुट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करने से हमें यह धार्मिकता का मुकुट हमें प्राप्त होगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 तीमोथी उसका 4 अध्याय उसका 5 और 5 से 8 वचन तक। दूसरा तिमोथी का 4 अध्याय 5 से 7 वचन। 8 ना? 8। परंतु सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन हम सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ओके, यहाँ पर 5 वचन में पौलुस क्या कहता है? सावध रहने के लिए कहता है। ओके, किस बातों में मसीह लोगों के सावध रहना है? हर प्रकार के पाप से और हर प्रकार की बुराइयों से। ओके, मसीह लोगों को क्या करना है? पाप से सावध रहकर, दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर, प्रभु यीशु का प्रचार कर कर प्रभु के काम को पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, जो प्रभु ने हमें सेवा दी है, जो प्रभु ने हमें सेवा दी है, वो सेवा को पूरा करना हर एक विश्वासियों को क्या है? कर्तव्य है। और पौलुस यही कहता है विश्वासियों को कि दुख उठाकर प्रभु के कामों को क्या करना? पूरा करना। ओके, और 7 वचन में क्या लिखा है? फिर से एक बार पढ़ेंगे 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ओके, यहाँ पर पौलुस अपने जीवन में 3 कार्यों को पूरा कर रहा है। उसी प्रकार हर एक विश्वासियों को अपने जीवन में 3 कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। ओके, तो 7 वचन में पौलुस 3 कार्य कौन सा करता है? लिखा है, पौलुस कहता है मैंने क्या किया है? अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हर एक को विश्वासी भाई बहन को अपने जीवन में अच्छी कुश्ती क्या करना है? लड़ना है। हर एक को, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर मुसीबत में, हर विश्वासियों को अपने जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। फिर पौलुस क्या कहता है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ क्या की है? पूरी कर ली है। ओके, गया पाठ में हमने देखा, ओके, हमें दौड़ना है। ओके, दौड़ेंगे तो हमको इनाम प्राप्त होगा। अगर हम नहीं दौड़ेंगे हमें इनाम नहीं मिलेगा। तो चर्च हमें मसीह दौड़ को पूरा करना है। इस दौड़ को हमें रोकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। परंतु पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है? पूरा किया है। उसी प्रकार हर मसीह विश्वासियों को, हर प्रभु के लोगों को अपने जीवन की दौड़ को पूरा करना है।
दौड़ते हुए हार नहीं मानना है, निराश मत होना। जो दौड़ हमें दौड़नी है, धीरज से दौड़े और अपनी दौड़ को क्या करे, पूरा करे। फिर पौलुस तीसरे में क्या लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस कहते हैं कि मैंने विश्वास की क्या की है, रखवाली की है। ओके, दो बातों में पौलुस ने रखवाली की है। ओके, जो जो विश्वास ने उसको बोला उसी प्रकार पौलुस ने विश्वास के द्वारा किया, और जैसे उसको विश्वास सौंपा गया था उसी प्रकार उसने अपना विश्वास दूसरे को क्या किया, सौंप दिया। ओके, तो चर्च आपके पास जो विश्वास है उससे क्या करना, संभाल के रखना। उस विश्वास में से आप मत गिरो, उस विश्वास में पोका करो, संभाल के रखो, विश्वास पे रहना। हालेलुया। फिर 8 वचन में क्या कहता है पौलुस, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ओके, हालेलुया। लिखा है, प्रभु का वचन कहता है भविष्य में मेरे लिए क्या किया है, मुकुट रखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। कभी के लिए, भविष्य में, भविष्य में, अभी के लिए नहीं, वर्तमान के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है भविष्य में मेरे लिए क्या किया है, धर्म का मुकुट रखा हुआ है। चर्च, हमारे पास जो मुकुट है, जो परमेश्वर ने में रखा है, रखा मतलब क्या है, सुरक्षित, संभाल के रखा है। ओके, वो संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। ओके, वो धर्म का मुकुट कब मिलेगा? ओके, प्रभु यीशु क्या कहता, कभी मिलेगा? प्रिय, प्रतिफल है, ये विश्वासी लोगों के लिए क्या है, प्रतिफल है जो परमेश्वर क्या करने वाला है, विश्वासी लोगों को देने वाला है। जो विश्वासी अपने पवित्र हृदय से, अपने विश्वास के साथ में प्रभु यीशु की दूसरे आगमन की राह देख रहे हैं, जो लोग यीशु के दूसरे आगमन की बात जो रहे हैं, उनके लिए यह प्रतिफल है, यह धार्मिकता का मुकुट है। हालेलुया। क्या चर्च आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह दोबारा हमें लेने के लिए आने वाला है? हाँ, तो अगर आप विश्वास करते हो तो ये मुकुट, धार्मिकता का मुकुट आपके लिए है, क्योंकि जो कोई यीशु की राह देखता है उसकी बात जोते हैं यीशु के दूसरे आगमन की, यह मुकुट उनको मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो चर्च, हमें कितना ये बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि हमें जो हम प्रभु के लिए करते हैं उसका परमेश्वर हर एक क्या करने वाला करता है, हिसाब करता है। जो हम प्रभु की राह देखने वाले, उसके लिए भी हम क्या किया है, मुकुट मिलने वाला है। ओके, 5वां मुकुट है महिमा का मुकुट। ओके, यह महिमा का मुकुट किससे मिलेगा? हम वचन में देखेंगे कि किस प्रकार से इस मुकुट को हम प्राप्त कर सकते हैं। 1 पतरस उसका 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे 2 से 4। पहला पतरस का 5वां अध्याय उसका 2 वचन से 4 वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ओके, हालेलुया। हालेलुया। यह महिमा का मुकुट उन लोगों को मिलेगा जो विश्वास योग्य सेवक है, जो परमेश्वर का काम विश्वास योग्यता से और पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से प्रभु के लिए करते हैं। जो सेवक आज्ञाकारी है, जो प्रभु के दास, चाहे वो अगुवे है, जो प्रभु की सेवा ईमानदारी वफादारी से प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो बुलाए गए हुए सेवक, पासवान, अगुवे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने यह इनाम रखा है, महिमा का मुकुट। ये महिमा का मुकुट कब प्राप्त होगा? वचन में लिखा हुआ है, झुंड की यानी कि कलीसिया की रखवाली करो वफादारी से। ओके, आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु ने जो प्रभु के दासों को जो सेवा दी है उस ईमानदारी वफादारी से आपको करना बहुत जरूरी है। जब आप इस सेवक
काम करेंगे, प्रभु का काम ईमानदारी वफादारी से करेंगे, तब यह महिमा का मुकुट उनको प्राप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी प्रकार की सेवा जो प्रभु ने आपको दी है, उस सेवा में ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो महिमा का मुकुट देगा। ओके, 3 वचन में लिखा है कि अपने आप को झुंड के लिए क्या बनाओ? एक आदर्श बनाओ। हर प्रभु के दासों को एक कलीसिया के लिए एक नमूना, एक मॉडल और एक गवाह बनना बहुत जरूरी है। एक आदर्श बनना जरूरी है। कलीसिया के लिए अच्छा काम करना, कलीसिया की रखवाली करना और कलीसिया की देखभाल करना, ये जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जब आप इसे ईमानदारी से करोगे, तब परमेश्वर आपको उस महिमा का मुकुट क्या करेगा? आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो महिमा का मुकुट प्राप्त करने के लिए हर प्रभु के दासों को अपने जीवन में ईमानदार वफादार रहना है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 14 वचन। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। जिसका काम स्थिर रहेगा, जिस पासवान का, अगुवे का, जिस प्रभु के दास का सेवा स्थिर बनी रहेगी। हालेलुया। जो हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में प्रभु की सेवा को पूरा करता है, जिसकी सेवा स्थिर बनी रहेगी, उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको क्या करेगा? महिमा का मुकुट मिलेगा। सिर्फ नाम की सेवा करने वाला, या कभी कभी सेवा करने वाला, या फिर पैसों के लिए सेवा करने वाला, या फिर जब भी दिल चाहे, मन चाहे तभी सेवा करने वाला, ऐसा व्यक्ति को प्रतिफल नहीं मिलेगा। परंतु जो विश्वास योग्य है, जो बुलाए हुए ईमानदार वफादार जो सेवक है, उसे परमेश्वर अपने जीवन में उसे क्या करेगा? महिमा का मुकुट उसे दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। 4 वचन में लिखा है, जब हमारा परमेश्वर प्रकट होगा। पढ़ो वापस 4 वचन क्या लिखा है। 1 पत्रस 5वां अध्याय उसका 4था वचन। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। ओके, वचन में लिखा है, जब हमारा परमेश्वर प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट क्या करेगा? दिया जाएगा। जब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के दासों को मारा जाता है, उसका अपमान किया जाता है, उससे निंदा की जाती है, उसको मार दिया जाता है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु के दासों का कोई भी कीमत नहीं है। परंतु चर्च जितने भी प्रभु के दास इस वचन को सुनने वाले हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, कान खोल के सुन लेना। भले आपको इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए महिमा का मुकुट रखा गया है। हालेलुया। इस पृथ्वी में आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर पुरस्कार आपको नहीं है, परंतु स्वर्ग में प्रभु ने आपके लिए महिमा का मुकुट रखा गया। हालेलुया। तो इसे महिमा का मुकुट प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में आपको क्या करना है? ईमानदारी वफादारी से प्रभु की सेवा करना है। कैसे आपको सेवा करना है? ओके, फर्स्ट पॉइंट है वचन का प्रचार करना। ओके, 2 तीमुथी 4:2 में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, लोगों को प्रचार कर, लोगों को समझा, उनको डांट, और प्रभु का ज्ञान हर प्रभु के दासों को लोगों को सिखाना है। हालेलुया। उसी रीति से दूसरा पॉइंट है, हर प्रभु के दासों को अपनी कलीसिया की अच्छा निरीक्षण करना है, कलीसिया की क्या करनी है? देखभाल करना है। ओके, गलातियों 1:10 में लिखा है कि परमेश्वर के दास मनुष्य के गुलाम नहीं है। आप प्रभु की सेवा करते हो तो आपको मनुष्य को खुश नहीं करना है, आपको परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के सेवक हो। हालेलुया। तो प्रभु के लिए अपनी कलीसिया की निरीक्षण देखभाल करना बहुत जरूरी है। और पॉइंट 3 में है, अपने आप को, हर प्रभु के दासों को कलीसिया के लिए क्या बनना है? एक आदर्श बनना है और एक गवाह बनना बहुत जरूरी है। ओके, और 6वां पॉइंट है, 6वां मुकुट है जय पाने वाला मुकुट। 6वां मुकुट कौन सा है? जय पाने वाला।
तो जय पाने वाला किस प्रकार से एक 6वें मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जय को प्राप्त, जय जो व्यक्ति अपने जीवन में जय को प्राप्त करता है वही व्यक्ति को ये जय पाने वाला मुकुट प्राप्त होगा, जो हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर समस्या में जो विश्वासी अपने जीवन में जय पाता है, परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, ये जय का मुकुट उनको देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 11 और 12 वचन में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ओके, 11 वचन में लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, और लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसे क्या करना, थामे रहना। हालेलुया। हालेलुया। ओके, चर्च जो कुछ आपके पास है, चाहे हो सके आपके पास आपका मुकुट हो, आपके आशीष हो, आपकी उन्नति हो, जो कुछ है उसे क्या करना, पकड़ के रखना, थामे रहना, नहीं तो क्या होगा, थामे रहना। अगर आप उसको संभालेंगे नहीं तो आपका आशीष, आपका मुकुट, आपकी उन्नति क्या हो जाएगी, दूसरे को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका मुकुट छीना जा सकता है। ओके, लिखा है कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले, मतलब आपका मुकुट आपको प्रभु ने रखा है, परंतु आप उसको प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका मुकुट और कोई छीन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हो सके आपकी धार्मिकता, आपका उद्धार छीना नहीं सकता, परंतु आपका मुकुट छीना जा सकता है। ओके, जब शाऊल ने अपने जीवन में गलती की, जब शाऊल ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ, उसको निकाल दिया गया और उसके स्थान पर दाऊद को बिठाया गया। जब यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी दी, अपने आप को उसने क्या किया, गले में फांसी देके मार डाला। उसने अपने स्थान जो वो 12 चेलों में से एक था, उसने स्थान खोया, तो उसके स्थान में क्या किया, मत्तियाह को क्या किया, स्थापित किया गया। उसी प्रकार चर्च, अगर आप आपके जीवन में जो प्रभु ने आपको स्थान दिया या जो प्रभु ने आपके लिए मुकुट रखा, अगर उसे आप प्राप्त नहीं कर सके तो आपका वो मुकुट छीना जाएगा और दूसरे को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इसके लिए चर्च आपके मुकुट को आप क्या करना है, थामे रहो, नहीं तो आपका मुकुट छीन जाएगा। अगर आप जयवंत नहीं हुए अपने जीवन में, जो व्यक्ति अपने जीवन से हार जाता है, जो व्यक्ति दुख से हार जाता है, मुसीबत से हार जाता है, ओ मेरी परेशानी ऐसा वैसा है, ऐसा दुख है, ऐसी तकलीफ है, ऐसा प्रॉब्लम है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हार जाता है उसको इस जीवन का जय का मुकुट नहीं मिलेगा। इसके लिए चर्च हर मुसीबत का सामना करो, हर मुसीबत का सामना करो, जय मिलाओ, ताकि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, जय का मुकुट रखा है। 12 वचन में लिखा है जो जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। हाँ, जो जय प्राप्त नहीं करेगा उसका मुकुट छीना जाएगा, मगर जो जय प्राप्त करेगा उसको मुकुट प्राप्त होगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 3 से 5 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है। 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय 3 वचन से 5 वचन हम पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी बढ़ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे योद्धा के समान दुख उठाकर अपने जीवन में क्या करो,
जय प्राप्त करो। आने वाली समस्या, आने वाले दुख, आने वाली मुसीबत से मत डरो। आप परमेश्वर के राज्य में योद्धा हो, शूरवीर हो। परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको सर बनाया है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें जय नहीं परंतु जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। तो इसके लिए हर विश्वासी लोगों को एक योद्धा के समान क्या करना है? युद्ध करना है और अपने जीवन में युद्ध प्राप्त करना है। हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर के वचन को ले लो, जो परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, उसे ले लो और उससे क्या करो? हर मुसीबत का क्या करो? सामना करो और अपने जीवन में जय प्राप्त करो। तो परमेश्वर तुम्हें जय का मुकुट देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, अगर आप हार जाओगे आपके परीक्षा में तो सोच लो आपने आपका प्रतिफल खो दिया। जो व्यक्ति हारेगा वो अपने जीवन से प्रतिफल खो देगा। अय्यूब अपने जीवन में विजय हुआ तो क्या उसे दुगना प्रतिफल नहीं मिला? मिला, पृथ्वी पे मिला। स्वर्ग में छोड़ो, पृथ्वी पे ही मिला। तो परमेश्वर हमें जय देगा, यहां पर भी प्रतिफल देगा और उससे बढ़कर परमेश्वर हमें स्वर्ग में जय का मुकुट पहनाएगा। आमीन। हालेलुया। तो इसके लिए चर्च हमें युद्ध से हार नहीं माननी है, हमें जय को क्या करना है? प्राप्त करना है। ओके, 7वां मुकुट हम देखेंगे, शहीद का मुकुट। शहीद का मुकुट। ओके, इस संसार में आज हर प्रकार से लोग मर रहे हैं। कोई बीमारी में, कोई हार्ट अटैक में, कोई आत्महत्या में, कोई एक्सीडेंट में, अलग अलग तरीके से लोग, कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए, इतने सारे लोग मर गए। तो क्या उनको मुकुट मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो शहीद नहीं हुए, वो बीमारी में मर गए। ओके, चर्च, परंतु जो प्रभु के लिए शहीद होगा, जो प्रभु के लिए शहीद होगा, उसको क्या मिलेगा? शहीद का मुकुट। प्रभु के लिए जो शहीद हुआ उसको क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, एक सैनिक देश के ऊपर, देश के लिए युद्ध के लिए जाता है और वह देश के लिए शहीद होता है। जब उसकी अंतिम क्रिया होती है, उस समय में उसके डेड बॉडी को तिरंगा में लपेटकर दफनाया जाता है या जलाया जाता है या फिर 21 तोहफे की सलामी दी जाती है। उतना ही, उसके बाद कुछ नहीं। परंतु प्रभु के लोग जो प्रभु के लिए मरते हैं, शहीद होते हैं, इन लॉकडाउन के अंदर, 5-6 महीनों के अंदर कितने सारे पास्टर्स की हत्या हो गई, कितने सारे पास्टर्स लोग को मारा गया, वो प्रभु के लिए शहीद हुए। भले उनको शरीर, उनको यहां पर उनका घायल किया गया, परंतु स्वर्ग में उन्हें परमेश्वर ने मुकुट पहनाया। कौन सा मुकुट? किस प्रकार से? हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका 10 वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 10वां वचन, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओके, हालेलुया। हालेलुया। यह लिखा है, प्राण देने तक तू क्या करना? विश्वासी रहना, तो मैं तुझे क्या करूंगा? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट। इसके पहले भी हमने गया हफ्ते में जीवन के मुकुट के बारे में हमने देखा। परंतु प्राण देने तक क्या करना? विश्वासी रहना। ओके, चर्च, ये शहीद हुए लोगों के लिए हर समय में, हर मुसीबत में, क्यों लिखा ऐसे कि प्राण देने तक विश्वासी रहना? ओके, प्रभु यीशु जब पतरस को पकड़ा तो लोगों ने क्या पूछा उसको? तुम भी उसमें से एक हो। तो पतरस ने क्या कहा? मैं तो उस यीशु को नहीं जानता। कितने बार इनकार किया? 3 बार। इस कठिन परिस्थिति में कई लोग इन यीशु को इनकार करेंगे, लोग तुमको धमकी देंगे,
तो तुम यीशु को इनकार करोगे, तुमको डांटेंगे, तुम यीशु को छोड़ दोगे। इसके लिए वचन लिखा है कि प्राण देने तक क्या करना, विश्वासी रहना, तो मैं तुझे क्या करूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। क्या तू यीशु को जानता है? आप बोलेंगे, तो लोग कहेंगे तो यीशु को जानता है, तो मैं तुझे, अगर तो यीशु को जानता है तो मैं तुझे मार डालूंगा, तो यीशु को नहीं जानता तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। आप क्या कहोगे? मैं यीशु को नहीं जानता। तो आप कहोगे मैं यीशु को जानता हूं, लोग आपको मारेंगे, तो सोचना आप यीशु के लिए क्या होंगे, शहीद होंगे। जो यीशु के लिए शहीद होते हैं उनके लिए शहीद होने का मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। चर्च कितनी बड़ी बात है, जो परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के बाद हमें क्या क्या देने वाला है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। चर्च इस संसार की चीजें आज है कल नहीं है, संसार का धन आज है कल खत्म होगा, सब कुछ नष्ट होगा, परंतु परमेश्वर ने 7 मुकुट दिए हैं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। और यहां पर हम 60 साल 70 साल 80 साल तक है, परंतु स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और अनंत काल तक कैसे जीवित रहेंगे? ये 7 मुकुट अपने माथे पर पहनकर हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। और आप मुझे बताओ, मुकुट कौन पहनता है? मुकुट कौन पहनता है? राजे लोग। जो राजा होता है वो मुकुट पहनते हैं। हम भी राजाओं के राजा के बच्चे हैं, तो हम भी जब स्वर्ग में जाएंगे 7 मुकुट पहनकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो क्या चर्च इन 7 मुकुट को आप खोना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो? प्राप्त करना चाहते। कैसे प्राप्त करोगे? इन वचनों के द्वारा। हर दुख में, हर मुसीबत में, हर कदम में प्रभु ने हमें आशीष रखी हुई है और प्रभु ने हमें मुकुट रखा हुआ है, उसे प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आयशन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस मुकुट को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे, ताकि हम प्रभु के राज्य में जय प्राप्त करें और प्रभु के नाम में प्रभु की अच्छी सेवा करें। प्रभु हर दुख में, तकलीफ में प्रभु के लिए बड़े मरना भी पड़े, हम प्रभु के लिए तैयार हो जाए, ऐसे प्रभु हमें शक्ति सामर्थ दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ईशान इस बात के लिए प्रभु, जो भी हमने जो 7 मुकुटों के बारे में प्रभु आज हमने प्रभु जी वचन में सुना कि तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए आपने 7 प्रकार का मुकुट रखा हुआ है। और राज यीशु नाज़री के नाम से प्रभु जो चीजें आपने में रखी है वो कभी नष्ट नहीं होती, परंतु हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। और इन मुकुटों को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे अंदर जो कमी है वो कमी को निकाल दे, हमें परिपूर्ण कर दे। हम आपके राज्य में दौड़ेंगे, आपकी सेवा ईमानदारी वफादारी से करेंगे। ओ प्रभु, हम आपके लिए मरना भी पड़े तो हमें वो सहनशीलता दे, वो अनुग्रह दे, ताकि हम आपके लिए प्राण भी दे। प्रभु हमें प्रभु से, ओ प्रभु जी, आनंद प्रभु हर परीक्षा में खड़ा रहने के लिए सहायता मदद करना, ताकि जो परीक्षा के द्वारा जो मुकुट आपने में रखी है उस मुकुट को प्राप्त कर सके। प्रभु इन दिनों में प्रभु दिन पे दिन हमें मजबूत कर, हमें आशीषित कर, हमें अगुवाई कर, मदद कर, ताकि हम आपके राज्य में, आपके वचनों में आगे बढ़ते जाएं। और जो आशीष प्रभु आपने हमारे रखी प्रभु, वो आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु जो दौड़ हमें दौड़नी है, वो दौड़ने के लिए प्रभु हमें अगुवाई कर, मदद कर, हमारे पैरों को मजबूत कर, ताकि हम हमारे मसीह जीवन में हम प्रभु थक न जाए, हम रुक न जाए, हम निराश न होना, परंतु आपके राज्य में आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप हमें अगुवाई करो, मदद करें। इन दिनों में तेरी दया, तेरा अनुग्रह मांगते हैं और आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना। इन वचनों के द्वारा प्रभु हर मसीह लोगों के जीवन में एक जागृति आने दे, एक महिमा प्रकट होने दे, ताकि हर व्यक्ति आपके राज्य में दौड़ना शुरू करे। यीशु नाज़री के नाम से इस वीडियो में प्रभु जो भी लोग प्रभु से इस आज संडे प्रभु इस वीडियो के द्वारा तेरा वचन को सुन रहे हैं, उन सभी परिवार को, सभी प्रभु से भाई बहनों को आपके नाम से आशीष करते हैं। आपका आशीष, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनको पर मांगते हैं। उनके खाने पीने में, हर क्षेत्र में, हर काम धंधों में तेरी आशीष, तेरी उन्नति आने दे। सारे गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं।
सारी महिमा आपकी को मिले। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, कबूल की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपकी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर कहे, आमीन। परमेश्वर कहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।